हाय नमस्कार साथियों। सबको लग रहा होगा कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्वाभाविक है, हमको भी लगता है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पूरा संगठन के तरफ से हो रहा है। कोई लोग उपस्थित भी हो रहे हैं, कोई नहीं भी उपस्थित हो पा रहे हैं, लेकिन धन्यवाद साधुवाद उन लोगों को कि उन लोगों ने ही भारत को जगा के रखा है। इसलिए यदा कदा तो हम कभी कभार उसमें तो कुछ फंड डाल दिया करते हैं। और निवेदन आप लोगों से भी है कि कुछ हो, बहुत अधिक नहीं, कम से कम 200-500 डालते रहिए। मेरे ही भलाई के लिए, हम ही लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी हम वीडियो इसके लिए नहीं बनाए हैं, वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि एगो आप समाचार सुने होंगे कि कनाडा में 2 खालिस्तानी आतंकवादी पृथ्वी छोड़ दिया। छोड़वाने वाला कौन है भगवान जाने, ये तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारी उतनी पहुंच नहीं है। और दूसरा न्यूज़ ये भी सुने होंगे कि पाकिस्तान में हाफिज सईद का बेटा, भाई, एगो दोस्त बड़े कलेवर पद पर थे। कलेवर पद मतलब ये हुआ कि हाफिज सईद के अनुयायी थे, दाहिने हाथ बाएं हाथ, आँख नाक कान सब कुछ। वो भी पृथ्वी छोड़कर चले गए, उन्हें किसी ने भेज दिया। तो हमको इस राजनीति से नहीं कोई लेना देना है, लेकिन एक बात हमको खटक रही है, और वो ये खटक रही है कि जो भारत के लिए बहुत अधिक सिरदर्द बना ना, चाहे वो अमेरिका हो कि ब्रिटेन हो कि कनाडा हो कि चाहे जो भी लोग ऐसे हुए, वो जो है सो पृथ्वी छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसलिए एक फिल्म की मैं एक बात करता हूँ, थोड़ा सा फिल्म के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ है, मतलब क्या हुआ था। अनिल कपूर और श्रीदेवी पति पत्नी के रूप में, अब फिल्म का नाम हमको याद नहीं है, और उसको जो है सो लेकर के उर्मिला मातोंडकर कहीं विदेश से आती है और अनिल कपूर से प्रेम हो जाता है। तो वो जो है सो अनिल कपूर को कहने लगती है कि हम तुमसे विवाह करेंगे। तो अनिल कपूर कहता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मैं बाल बच्चेदार हूँ, पत्नी है मेरी। तो वो जाकर श्रीदेवी को अपना कन्विंस करती है, लेकिन कन्विंस करने से वो मानती नहीं है। तो वो उर्मिला मातोंडकर कहती है क्या कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, तुम अपने पति से हमको विवाह कर लेने दो, हम ये 2 करोड़ रुपया तुमको दे देंगे। और श्रीदेवी इसके लिए तैयार हो जाती है। तो उसे पहले तलाक देना पड़ता है कानूनन रूप से, हालांकि रहती तो उसी घर में है, लेकिन उर्मिला मातोंडकर से पुनः विवाह करना पड़ता है। कुछ दिनों के पश्चात जब उसका वकील बताता है कि तुम हो कौन उसके, तब उसको लगता है श्रीदेवी को कि नहीं, संसार में सब कुछ पैसा ही नहीं है, परिवार और कुछ, क्या कहें, बहुत अधिक नहीं खोल के कहेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर लग रहा हो सुब्रत राय साला श्री को कि रुपया ही सब कुछ है, तो यह उसका ही नहीं बल्कि रुपया इकट्ठा करने वाले सभी को भ्रम है कि आवश्यकता है, आवश्यकता तक तो रखना ही चाहिए लोगों को। आवश्यकता से इतना अधिक मत रखिए कि भारत में पैसा रखने का स्थान नहीं बने, विदेश में बने, तो भारत का पैसा विदेश जाए। तो भारत में क्या होगा, झाइल बजावेंगे ये लोग। तो ये तो विजय माल्या, ये नीरव मोदी, ये सब तो 2-4 हजार, 10,000, 25,000, 50,000 करोड़ में सलटिया गया है ना। अब वो रो रहा है वो भी कि नहीं, हमको भारत आने की आज्ञा दी जाए। कहा कि नहीं बेटा, तुम जहाँ हो वही ठीक हो, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा सब कुछ चला गया, और वहाँ जेल में हो तो पड़े रहो। इतने बड़े साम्राज्य को बर्बाद कर दिया।
ठीक इसी प्रकार अगर इसका दोनों बेटा मैसिडोनिया में है और भारत के पैसे पर राज कर रहा है, तो कोई न कोई ऐसा माय का लाल उठेगा जो इसके पूरे परिवार को दे देगा कि तुम पैसे लेके रहो, परिवार लेके मत रहो। क्योंकि भारत का जितना परिवार आज रो रहा है हृदय से, कोई न कोई ऐसा माय का लाल तो निश्चित रूप से आएगा कि हम लोगों के तारनहार होगा, और तब इसको पश्चाताप होगा कि हमारे सामने में हमारा बेटा, हमारा सब कुछ, अभी पैसा लेके हम करेंगे क्या? कौन सा काम करें इस पैसे का? यह साला श्री को अब आभास धीरे धीरे होने लगा है और हो जाएगा। धैर्य से रखिए, धैर्य से रहिए, अपने परिवार को संभाल कर चलिए, मन को उद्विग्न मत होने दीजिए। आज जो यह ऑनलाइन निकला है, यह समस्या का कहीं न कहीं समाधान है। ये समस्या कहीं न कहीं जाकर के समाप्त होगी। ये समाधान CRC का ऑनलाइन डिमांड फिलहाल बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। इस पर हम लोग विश्वास करें। आज तक भले ही किसी भी डूबे हुए कंपनी का पैसा नहीं मिला हो, किंतु यह बात निश्चित है कि इसका पैसा डूबेगा नहीं। तब ये है कि हाँ, इतना सब मिल ही जाएगा। इस पर थोड़ा सा शंका है कि जिस प्रकार नेशनलाइज बैंकों में किया गया कि नहीं भाई, पहले था कि अगर नेशनलाइज बैंक डूब जाता है तो 1 लाख रुपया सुरक्षित माना जाता था। फिर मोदी जी के सरकार में ये हुआ कि नहीं, 5 लाख रुपया सुरक्षित। अभी 10,000 एंड बिलो वाले को तो पैसा आ रहा है। यह भी देखा गया है कि 60-70 हज़ार वाले को भी 10,000 रुपया आया है। तो कोई ना कोई एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा। भले हमारे किसी का 1 करोड़ है, किसी का 5 करोड़ है, तो भले उतना न मिले, किंतु एक बात तो निश्चित है कि पैसा मिलेगा। बहुत अधिक न भी मिले, सब पैसा न भी मिले, तो भी कुछ ऐसा धन निश्चित रूप से मिलेगा जो आगे आने वाले बैंकिंग नॉन बैंकिंग चाहे जितना भी इतना जोर लगा ले, उसके लिए भी, जमाकर्ता के लिए भी, एजेंटों के लिए भी और सबके लिए भी बहुत बड़ा एक सबक होगा। और इस समाधान के लिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कुछ धैर्य रखिए, कुछ धैर्य रखिए। गारंटी है कि अति शीघ्र, लेकिन रातों रात नहीं, 2-4-10 दिनों में 2-4 महीने की आशा छोड़ दीजिए, किंतु गारंटी है कि कुछ न कुछ आपको अच्छा समाचार मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।